स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। की जनता के लिए, पूर्वांचल की जनता के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनको आधुनिक ढंग से, जिस प्रकार से हम लोग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में करते थे, उसी स्टैंडर्ड पे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने का हमारा प्रण है। और महाराज योगी जी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम सेवा भाव से इसी तरह कार्य करें और अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस मेडिकल फील्ड का निर्माण करें। सर, हम लोगों ने भगवान को तो प्रसन्न है सर, इसको किस माध्यम से आप व्यक्त करना चाहते हैं? तो देखिए, युद्ध चाहे दुश्मन से हो, चाहे वो कोरोना वायरस से हो, चाहे बीमारी से हो जी, चाहे प्रदूषण से हो, हमें युद्ध करना है जी और युद्ध में रत रहना है। तो उसी युद्ध में हम रत हैं। महाराज योगी जी जो हमें आशीर्वाद देते हैं कि सबकी सेवा करो और निस्वार्थ भाव से सेवा करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्। उस भावना से हम लोग सेवा कर रहे हैं और हम लोग का प्रयास है कि हमारी तरह और एम्स से, BHU से और अच्छे चिकित्सा संस्थानों से अच्छे चिकित्सक, कुशल चिकित्सक आएंगे यहाँ पे और कैंसर का, हार्ट डिजीज़ का, ब्रेन ट्यूमर का आदि जो जटिल समस्याएं हैं जिनका कि और कहीं भी इलाज नहीं हो पाता है, उनके इलाज को हम लोग सेवा भाव से संपन्न करेंगे। और महाराज जी ने अभी जो अस्पताल बनाया है वहाँ पे बालापार में आप आइए, देखिए, वहाँ पे आधुनिक चिकित्सा पद्धति से इलाज हो रहा है, अच्छे OT बन रहे हैं और CT स्कैन की भी और MRI स्कैन की भी व्यवस्था हो रही है और गरीबों को इलाज मुफ्त किया जा रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, कोई बात नहीं, पकड़िए। जो बेतिहाता में स्थित है, यहाँ पर भंडारा करने का क्या प्रयोजन था? देखिए, ऐसा है कि सन 2006 में शिरडी साईं बाबा संस्थान की स्थापना हुई थी यहाँ पे इस मंदिर प्रांगण में। और इसका उद्देश्य ये था कि बहुत पहले हमारे जो सबसे बड़े भाई साहब हैं शिवदयाल श्रीवास्तव जी, जो कि सेवानिवृत्त हैं, आयकर अधिकारी थे, तो उनको बाबा ने साक्षात दर्शन दिए थे और उनसे कहा था कि तुम गोरखपुर में मेरा एक मंदिर बनवा देना। और क्योंकि पहले से हम लोग साईं मंदिर जैसे दिल्ली हो गया वहाँ जाते रहते थे, तो 2006 में ये प्रतिमा हम आई है आपकी जयपुर से। और फिर इस मंदिर में, क्योंकि 11 मई को जो हमारे पूज्य पिताजी थे, तो उन्होंने इस पूरे मंदिर परिसर की जो स्थापना कराई थी, क्योंकि सन करीब 61 में नागर जी उस समय कमिश्नर साहब थे, उन्होंने ये जो जमीन दी थी हमारे दादाजी को, बोला था कुछ अच्छा
आप समाज के लिए कार्य करिएगा। तो हनुमान जी की स्थापना हुई थी यहाँ पे मंदिर में, और सभी देवी देवताओं की स्थापना हुई, और फिर 2006 में 11 मई के दिन ही स्थापना दिवस है, और उसी दिन ये बाबू श्री पद्मश्री बाबू ज्ञानेन्द्र नाथ श्रीवास्तव की पुण्यतिथि मनाई जाती है। और इनका तो एक वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ दीवानी कचहरी में, हाँ। उसी वकील साहब की बात हाँ, कर रहे हैं। उन्हीं वकील साहब की बात कर रहे हैं कि ये आपके जो लैंड एंड रेवेन्यू फील्ड में जी। ये सबसे सम्मानित वकील थे, और बहुत इन्होंने, अगर आप देखिएगा तो ये आपके महंत दिग्विजय नाथ जी जो आपके यहाँ गोरखनाथ मंदिर के थे, तो उनके साथ पढ़े भी हुए थे, और बहुत अच्छी इनमें गहरी मित्रता थी। तो आप उन्हीं के वंशज हैं? हाँ, उन्हीं के वंशज हैं हम। आपका पूरा और नाम? पूरा नाम पीयूष दास श्रीवास्तव है, और यहाँ की अब व्यवस्थापक ये जो सेवा होती है वो हम ही देखते हैं, जी, जी। क्योंकि हमारे दोनों जो हमसे जो बड़े हमारे जो भाई हैं वो लोग दिल्ली में रहते हैं, तो यहाँ पूरी सब देख रेख हमारे ही उसमें रहता है। तो अभी बिल्कुल मैंने देखा कि यहाँ पर एक भंडारे का भी कार्यक्रम, कुछ जलपान भी कराया जा रहा है, तो क्या इस तरह का प्रयोजन क्यों आप आज के? देखिए, ऐसा होता है कि ये प्रयोजन तो हर शुक्र आपका देखा जाए गुरु बृहस्पतिवार को तो होता है, जी। कभी हलवे का होता है, कभी आपका पूरे भंडारे का होता है, विशाल भंडारे का। क्योंकि आज स्थापना दिवस है, तो हम लोग चाह रहे थे कि आज उनकी स्मृति में, बाबू ज्ञानेन्द्र नाथ श्रीवास्तव की स्मृति में यहाँ पे एक विशाल भंडारे का आयोजन करा जाए। और ये एक समाज सेवा का एक बहुत अच्छा कर्तव्य है जो हम लोग निभा रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सब समाज के लोग आते हैं, वर्ग के लोग आते हैं, और बाबा का प्रसाद, और एक तो सबसे बड़ी बात है कि उनके दर्शन हो जाते हैं, और उसके बाद भोजन का ग्रहण करते हैं, प्रसाद का। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।